जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। फोर्स सिविल सर्विसेज बच्चों आपके लिए लेकर के आया है जिले का मालिक करके एक सीरीज। इस सीरीज में आपको एमपीपीएससी का जो 21 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम ओरिएंटेड आपके जो 10 यूनिट्स हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में मिलने वाला है। इस सीरीज में बच्चों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आपका क्लासेस चलने वाला है। 8 से 9 आपको शिवानी मैम जो है क्लासेस लेने वाले हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री आपको, और साथ में स्टैटिक जो जीके वाला पार्ट है वो कंप्लीट करवाने वाले हैं। 9 से 10 में अक्षय सर आपको क्लासेस लेने वाले। अक्षय सर की क्लासेस में आपको पॉलिटी और जो आयोग आपके कमीशन जो हैं वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। और 10 से 11 में भदौरिया सर आपकी क्लासेस लेने वाले। भदौरिया सर की क्लासेस में आपको जो साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है, और साइंस और टेक के अलावा भी आपने देखा होगा कंप्यूटर का काफ़ी वेटेज आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में होता है। लगभग 2 से 3 या समटाइम्स 4 क्वेश्चन तक हम लोगों को 5 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। और शाम को 9:30 से 10:30 के बीच में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर एमपी जीके का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, ऋषभ सर के साथ आप लोग देखने वाले हों। और इस बीच में सर का जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद ज्योग्राफी वाला जो आपका एक यूनिट है उसको मैं लेकर के आने वाला हूं। तो बच्चों कंप्लीट आपको प्रीलिम्स का सॉल्यूशन मिल रहा है ना। जरूर आप टाइम को नोट कर लीजिए। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आपके 3 लेक्चर कंटिन्यू बैक टू बैक लगने वाले हैं। और शाम को 9:30 से 10:30 के बीच में आपको एमपी जीके और साथ में एमपी का करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। तो इस सीरीज के बारे में अक्षय सर आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों से, आप 2 शब्द कहिए। मैं आप सब बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाइए अब जिले का मालिक बनने के लिए, क्योंकि पूरी फोर्स सिविल सर्विस आप लोगों के लिए बहुत प्रयास कर रही है। हम स्पेशल क्लास सीरीज ले रहे हैं और उसमें पूरे सिलेबस को समझाते भी हैं, ताकि कोई बच्चा जो पहली बार एग्जाम दे रहा है वो अच्छे से पढ़कर और बाद में उसके दूसरे दिन एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। सभी टीचर लगातार इसी एफर्ट्स पे काम कर रहे हैं ताकि बच्चे को बेसिक से बहुत अच्छा लेवल दिया जाए। और हमने एमसीक्यूज जो करवाए जाते हैं बच्चों को उनका लेवल मीडियम से हाई रखा जाता है, ताकि एमपीपीएससी कोई अगर उनसे कठिन सवाल भी पूछ ले तो वो आसानी से बन जाए। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं। तो अब हिस्ट्री और पॉलिटी के सारे एमसीक्यूज मेरे साथ 9 से 10 बजे के बीच में हम करेंगे। उसके बाद आयोग में कुछ इंपॉर्टेंट आयोग कमीशंस के भी हम एमसीक्यूज उसमें करेंगे, जिसमें आपका पूरा प्रीलिम्स कवर हो जाए। साथ में हमारी टीम आपको ये भी बताती है कि ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स या मेंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, उनमें कैसे लिखना है आप लोगों को, वो भी पूरी टीम बताई जाती है। अब मैं मध्य प्रदेश जीएस के लिए ऋषभ सर बहुत ट्रिक्स पढ़ाते हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि सर और हम क्या एफर्ट्स करेंगे इसमें बच्चों के लिए। जय हिंद एवरीवन। आप सभी ने सुना होगा कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। इतिहास आपको लिखना है एमपीपीएससी के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपनी जगह बनाकर, और आपका हौसला बनकर ये फोर्स सिविल सर्विस की शानदार टीम खड़ी हुई है, जिसमें मैं ऋषभ शुक्ला आप सभी के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5, जिसमें मध्य प्रदेश का हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पोर्शन, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शानदार ढंग से मजे में ट्रिक्स के साथ कवर कराने वाला हूं। एमपीजीके के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सुबह याद किया, दोपहर के खाने के बाद वो रफू चक्कर हो गई। लेकिन यकीन मानिए आपको ट्रिक्स के जरिए कहानी के फॉर्मेट में ऐसा पढ़ाने वाला हूं मैं कि बिल्कुल भी आप चाह कर भी भूलने वाले नहीं है। मैं तो आप लोगों को खुला चैलेंज देने वाला हूं कि एमपीजीके आप भूल कर दिखाएं। ठीक है, शानदार ढंग से पूरा का पूरा जो यूनिट है वो कवर कराया जाएगा। आपके सामने पूरी फोर्स सिविल सर्विस की जानदार टीम है और आगे मैं सर को जिम्मेदारी सौंपना चाहूंगा। यानी कि आपने भी सुन लिया है कि जो एमपीजी के वो केमिस्ट्री जैसा है भाइयों, है ना। केमिस्ट्री के बारे में जैसा हम बोलते थे ना कि केमिस्ट्री बेवफा होती है, शाम को पढ़ो सुबह तक सफा हो जाती है। लेकिन यदि आप ऋषभ सर की क्लास में यदि आप लोग जुड़ने वाले हो तो आपको एमपीजीके में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और बच्चों सिविल सर्विसेज में यदि आपको एमपीपीएससी में जाना है तो बिना एमपीजीके के ना तो आप प्री में पास हो सकते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका वेटेज अकेले एमपीजीके का है। और यदि आप मेंस में भी जा रहे हैं तो मेंस में भी आपने पेपर फर्स्ट में देखा ही होगा कि बड़ा रोल है किसका, एमपीजीके का। ठीक है, तो एमपीजीके आपका एक बड़ा पार्ट है और उसके लिए आपकी क्लासेस इवनिंग में 9:30 से 10:30 एवरीडे होती है। ठीक है, अब आगे आपको स्ट्रेटजी जानने के लिए मैं मैम से आपको रूबरू कराता हूँ। मैम आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैम एक कंटेंट हमने यहाँ से प्रिपेयर कर लिया, कुछ पार्ट यहाँ से प्रिपेयर कर लिया, आपको एक जगह पर सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो हमारी सीरीज़ का जो तरीका है वो यही होने वाला है कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 10 यूनिट्स हैं, सारी फैकल्टीज़ जो हैं आपको अलग अलग यूनिट्स कराने वाली हैं। सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स प्रॉपरली कवर कराएंगे, उनके एमसीक्यूज़ कराएंगे।
PYQs जो पूछे गए हैं वो भी सारी की सारी टीम आपके साथ कराने वाली है। मैं जो है आपका यूनिट 10 वाला पोर्शन है वो कराऊंगी। यूनिट 8 बेसिकली जिसमें आपको मिलता है करंट अफेयर्स और मिसलेनियस वाला पोर्शन, तो MP का करंट अफेयर्स ऋषभ सर आपको कराएंगे, और जो इंडिया या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है वो हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा PYQ 2021 का पेपर कैसा था, 20 का कैसा था, और क्या जो है PSC का ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ आपके FLT जो प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं, सुबह 8 से 9 मेरी क्लास होती है। हम लोग पूरे जो है सभी लोग आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराते जाएंगे और उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो क्लासेस की जो टाइमिंग है वो आपको नहीं भूलनी है। सुबह 8 से 9 मेरी होती है, 9 से 10 अक्षय सर की होती है, 10 से 11 भदौरिया सर की क्लास होती है, और शाम को जो है ऋषभ सर की क्लास होती है। अब बचा हुआ जो पार्ट है वो आपको भदौरिया सर कवर कराने वाले हैं। सर की क्या स्ट्रेटेजी है वो जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह भदौरिया आप लोगों के साथ यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 8 का स्पोर्ट्स डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है यूनिट 7 और यूनिट 9 में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा यही पार्ट कवर नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें बन जाती है, हम अच्छा स्कोर करते हैं, इसकी वजह से हमारा 2-3 बार से MPPSC प्री नहीं निकल रहा है। तो मैं यहाँ आपको पूरा एश्योर और गारंटी देता हूँ कि आप हमारी क्लास के बाद ये नहीं बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना। और यहाँ पर हम लगभग 2000 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट 7 और यूनिट 9 से रिलेटेड होंगे आपके। यहाँ हमारी क्लासेस जो होगी वो सुबह 8 से 9 मैडम की क्लास रहेगी, 9 से 10 अक्षय सर की क्लास रहेगी, और 10 से 11 मैं क्लास लूंगा, और शाम को 9:30 बजे से आपको ऋषभ सर की क्लास मिलेगी। तो यूनिट 7 और यूनिट 9 के 4 सिविल सर्विसेज के नोट्स भी अवेलेबल है, जो आप मेन ब्रांच से जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसका मिनिमम चार्जेस है, और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। और आप इन क्लास को पढ़ें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें, जिससे आपका 21 मई का सिलेक्शन पक्का हो सके। तो अपनी सीट पक्की करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। आगे का सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, ऑफलाइन क्लास के लिए फोर्स MPPSC का क्या स्ट्रेटजी, कब से कुछ नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, उसके लिए क्या? फोर्स सिविल सर्विसेज बाकी सभी वैसे मैंने सर कई बार ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस भी किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 5 अप्रैल से जो आपका एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसको हमने नाम दिया है सुपर 50 बैच। इस सुपर 50 बैच के साथ में कुछ चीज़ें यह है कि ये हर बच्चे के लिए नहीं है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि अगर बच्चे का 10th क्लास में 70% है और 12th क्लास में 70% या किसी भी एक भी उसके क्लास में 70% है, तो वो हमारे यहाँ पर इनरोल हो सकता है। ये बैच जो रहेगा आपका 5 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहेगा, जिसमें हम उसके साथ मेंस, प्री, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, मतलब हम उसके पूरे सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड होंगे। उसको बस यहाँ आना है, एडमिशन लेना है, सिलेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो फोर्स सिविल सर्विसेज लेगा। बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी? हाँ सर, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो हमारी यानी फोर्स सिविल सर्विसेज या फोर्स MPPSC प्ले स्टोर पर जाकर फोर्स MPPSC टाइप करेगा, वहाँ से आपको फोर्स MPPSC का लोगो दिखेगा, उस ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से हमारी फोर्स MPPSC जो MPPSC 2023 का जो है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और FLTs इनके फॉर्म में टेस्ट सीरीज को डिस्कस करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज इस हिसाब से तैयार की गई है, अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करके टेस्ट सीरीज ही दे लेता है तो उसका डैम श्योर कि 70 to 75 स्कोर ईजिली कर लेगा, और अगर थोड़ी बहुत स्टडी करता है तो वो 85 और 90 तक स्कोर कर सकता है MPPSC प्री में। तो बच्चों आपने सारी फोर्स की रणनीति आपने समझ ली होगी। और बच्चों अभी जिन बच्चों का मेंस निकला हुआ है, अभी आने वाले समय में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो फोर्स सिविल सर्विसेज आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करवा रहा है। कर्नल मनोज वर्मन सर के सानिध्य में एक बोर्ड गठित है। आप लोगों ने ऑलरेडी चैनल पे देखोगे काफ़ी सारे बच्चों के अभी मॉक हो गए हैं। हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट के अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले उसके लिए भी, और साथ में आप लोगों ने देखा होगा डेंटल सर्जन के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए। तो अंत में बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बच्चों कि पढ़ेंगे जी जान से और पोस्ट लेंगे शान से, है ना। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जल्दी से जल्दी जो हमारी सुबह वाली क्लासेस है उनको ज्वाइन करें और अपना जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित करें बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।